हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 31 तक सॉल्व कर लिए हैं पिछले क्लासों में। आज हम लोग इससे आगे 32 नंबर से सॉल्व करेंगे। देखिए 32 नंबर क्या कहता है। और जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो सेंड नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डेली क्लास को मिस ना करें, देखते रहें। डेली डेली जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग नोट्स बनाते चलें। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है। एक टुकड़ा का वास्तविक भार 175 केजी है, लेकिन गलती से 155 केजी लिखा गया है। गलती की प्रतिशतता कितनी होगी। यहाँ आपके बुक से डेली के प्रश्न सॉल्व जो कराए जा रहे हैं चैप्टर से, आप अपने बुक से देखकर सॉल्व करते रहें। और जिन छात्रों के पास बुक नहीं है तो जल्द से जल्द बुक परचेज कर लें, या अभी वो हमसे कॉलेज में आके कांटेक्ट कर लें बुक के संबंध में, अगर नहीं है उनके पास तो। लेकिन अपना पढ़ाई वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होना संभावित है कि होगा ही होगा। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्लास है, ये फिटर इलेक्ट्रीशियन दोनों ट्रेडों के लिए कॉमन है। फिटर के भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन के भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब ऑल स्टूडेंट के लिए कॉमन क्लास है। ये सभी स्टूडेंट को ये क्लास करना है। आइए 32 नंबर देखते हैं क्या कहता है। एक टुकड़े का वास्तविक भार 175 केजी है। देखिए वास्तविक भार क्या है, 175 केजी है, लेकिन गलती से 155 केजी लिख गया। गलती की प्रतिशतता मतलब जितना कम हुआ, जितना डिफरेंस आया, उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो गलती से 155, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 155, 175, 155 का डिफरेंस क्या आ जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, 20 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस 20 है। तो गलती का परसेंटेज निकालने के लिए जो डिफरेंस होता है वो अंश में रखते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम ये पूरा डिटेल में आपको समझा चुके हैं। जो डिफरेंस होता है वो अंश में होता है, जो हिस्सा होता है। और जो जिससे कंपैरिजन करते हैं, वास्तविक क्या था 175 था, तो वो 175 नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 5 तियाएँ 15, 5 25, 5 चौक को 20, 5 सत्ते 35, 5 दुनाए 10, 20 पंचे 100, 20 चौक को 80, 80/7 आ जाएगा। आपका ऑप्शन दिया है पॉइंट में दिया हुआ है, तो हम लोग पॉइंट में निकालने के लिए 80 में 7 से भाग दे देंगे। देखिए 7 एकन्निम 7, 1 10, 7 एकन्निम 7, 3 पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 और भी पॉइंट तक निकालना है, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेंगे। ठीक, 7 दुनाए 14, 14 हो जाएगा। फिर 6 आ गया, फिर एक जीरो और, 7 8 56, 3 संख्या तक निकाल दिया हमने। 11.428, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.428%। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं 33। देखिए 33 क्या कह रहा है, 1250 का 25%। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए 1250 का 25% फाइंड करना है। देखिए 1250 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 25, यहाँ पे लिख दे। हमने ये बताया था परसेंटेज इक्वल टू 1/100। अगर जहाँ परसेंटेज है उसके जगह पे 1/100 लिख सकते हैं, ये इसके बराबर होता है। इसको नोट कर लें तो यहाँ परसेंटेज के जगह पे 1/100 हम लिख सकते हैं, या 1/100 के जगह पे हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम। 25 चौक को 100, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 से इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 10, 2 पंचे 10, 625। मतलब आ जाएगा आपका 625/2, 33। 600। अब इसको देखिए, अब ये क्या आ रहा है, इसके आगे भी सॉल्व पॉइंट में आएगा तो इसमें भाग देंगे। 2 तियाएँ 6, 2 कन्निम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंचे 10, 312.5 आ रहा है। 312.5 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 34। प्रतिशतता एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर हमेशा होता है। परसेंटेज एक प्रकार, देखिए अभी हम पहले वाले प्रश्न में बताएं, परसेंटेज एक प्रकार का भिन्न है, यह हर हमेशा होता है, इसका हर हमेशा होता है। देखिए परसेंटेज के बराबर हमने बताया था 1/100, इसके बराबर हमेशा होता है। हमेशा परसेंटेज के बराबर 1/100 होता है। ये क्या होता है, हमारा अंश होता है, और ये हमारा हर होता है। ठीक है, इसको नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। अब ये देखिए, ये पूछा क्या है, जिसका हर हमेशा होता है। हर पूछा है, हर हमेशा क्या होगा, इसका 100 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 100। तो आपका ऑप्शन डी 100 दिया है, डी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 35। एक बक्सा में 25 मशीन के कलपुर्जे हैं, इनमें 5 बोल्ट हैं, इन बोल्टों की प्रतिष्ठा बताइए। ठीक है, एक मशीन में 25, एक बक्सा में 25 मशीन के जो कलपुर्जे, जो छोटे छोटे मशीनों में पार्ट लगते हैं, टोटल 25 हैं। और उसमें इनमें इसी 25 में ही क्या है, 5 बोल्ट है। इसी 25 में ही 5 बोल्ट है। इन बोल्टों की, इन्हीं बोल्ट का परसेंटेज आपको फाइंड करना है। इस 25 में 5 बोल्ट हैं, एक मतलब इन टोटल बक्से में 5 कितने परसेंट है, कहने का मतलब ये है। तो जो हमें हिस्सा, इसी 25 का हिस्सा ये है, ये हमारा हिस्सा हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, कुल हुआ। हमने फार्मूला बताया था, परसेंटेज बराबर हिस्सा अपान कुल, कुल भाग, ये कुल भाग है आपका, कुल भाग हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100। यही तो फार्मूला पिछले क्लास में लिखवाया था। अब देखिए हिस्सा हमारा 5 है, कुल भाग 25 है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौक को 100, 5 चौक 20, हमारा क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। हमारा आंसर 20% हो जाएगा। 35 का ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 36।
देखिए 36 क्या कह रहा है, एक मोटर का 640 वाट दिया जाता है, इसमें 220 वाट निकलता है, इसकी क्षमता की प्रतिशतता कितनी होगी। एक मोटर का 640 वाट है, मतलब एक मोटर का टोटल 640 वाट है और उसमें क्या दिया जाता है, इससे 220 वाट निकलता है, इससे 520 वाट निकलता है। ठीक, एक मोटर में इनपुट है इतना और आउटपुट है इतना निकलता है। तो इसकी क्षमता, तो किसी मतलब इफिशियंसी या किसी का क्षमता निकालने के लिए हम इनपुट नहीं देखते हैं, हम आउटपुट देखते हैं कि उससे आउटपुट कितना होता है, उसी के आधार पर क्षमता निकलता है। तो क्षमता की परसेंटेज, क्षमता की प्रतिशतता, क्षमता की परसेंटेज निकालना है, क्षमता का परसेंटेज। तो हमने अभी बताया कि हमें इनपुट से नहीं मतलब है, कोई चीज़ इनपुट कितना ले रहा है, क्षमता से मतलब है कि वो आउटपुट कितना दे रहा है। तो जाहिर सी बात है इनपुट ज़्यादा लेगा और आउटपुट कुछ कम निकलेगा। तो आउटपुट का क्षमता निकालने के लिए आउटपुट अंश में हो जाएगा 520, इनपुट क्या है 640 है, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए 0 0 कट जाएंगे, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से 26 दुनाए 52, 2 16 दुनाए 32, 2 13 दुनाए 26, 4 चौक को 16, 25 चौक को 100। क्या आ जाएगा ये 25 तिहाई 75, 25 एकन्नी 25, 7 32, 32/4 आ जाएगा। ठीक, 32/4 36। अब ये पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको आप पॉइंट में निकाल सकते हैं। 32 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 5 4 एकन्नी 4, एक पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और फिर 2 20, 4 पंचे 20, तो 81.25% आ जाएगा। क्षमता इसका कितना है 81.25% है। तो 81.25%। क्वेश्चन नंबर आपका 36 था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है 81.25%। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग 37। देखिए 37 क्या कह रहा है, 850 किलोग्राम का 25% का मान बताइए। 850 केजी का 25%, यही तो पूछ रहा है। 850 केजी का 25% निकालना है। तो 850 का क्या होता है, हमेशा हमने बोला है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। परसेंटेज के जगह पे 1/100 लिखते हैं, हर में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, 5 25, 5 दुनाए 10, 5 25, 5 25, 5 8 पंचे 40, 2 42/2। इसको भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 कन्निम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 212.5। 37 है 212.5, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 212.5 केजी में आए, क्योंकि ये केजी में था तो ये केजी में ही आएगा।
38 है। 38 क्या कह रहा है, एक संख्या का 25% 12 है तो वह संख्या क्या है। 38 एक संख्या का, अब वो संख्या हमें नहीं पता है तो उस संख्या x मान लिया, एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% इक्वल टू 12 है तो हमें x का वह संख्या क्या है, मतलब वो x संख्या क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई 25 परसेंटेज की जगह पे 100 1/100 इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 25 चौक को 100, x बराबर इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 चौक को 48, ठीक। 48 x का मान 48 आ जाएगा, 38 का 48 आएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 39, देखिए पढ़िए आप लोग। 39 क्या कह रहा है, 30,000 रुपये, 30,000 का 30% क्या होगा। देखिए रुपये 30,000 का 30% निकालना है। रुपये 30,000 का 30% कितना आसान है, मतलब 30,000 का 30% निकाल लेना है। तो 30,000 ये हो जाएगा, का की जगह पे मल्टीप्लाई 30/% के जगह पे 1/100। इसको सॉल्व कर लें, 2 जीरो ये है, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या हो गया 9,000 हो गया, 9,000 रुपये हो जाएगा। मतलब 30,000 का 30% 9,000 आएगा। ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं 39 9,000, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे हम लोग आते हैं। देखिए 40 क्या कह रहा है, एक उपकरण का मूल्य 2100 रुपये है, एक उपकरण का मूल्य 2100 रुपये से बढ़ाकर 2520 रुपये किया जाता है, इसकी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब एक उपकरण का मूल्य था 2100 और 2520 कर दिया गया, मतलब 2520 कर दिया गया, जबकि उसका मूल्य कितना था 2100 रुपये था। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस क्या आ जाएगा 0 2 5, ठीक, 5 में से एक जाएगा 4, 420, 2520 का 2100 का डिफरेंस आ जाएगा 420। ये डिफरेंस निकाल लिया हमने। पूछ क्या रहा है, प्रतिशत वृद्धि कितना हुई। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो ऊपर रखते हैं, 420 अपान कितने से बढ़कर कितना हुआ है, नीचे अब क्या हम रखेंगे, कितने से बढ़कर। हमारा बेस क्या है 2500 तो था नहीं, 2500 क्योंकि पहले 2100 था, 2100 से बढ़कर इतना हुआ है ना, तो हमारा मूल संख्या हमारा क्या है, मूलधन तो हमारा 2100 था, तो यहाँ पे 2100 होगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, हमेशा परसेंटेज में जो मूल संख्या होता है उसको हर के रूप में रखते हैं। मल्टीप्लाई 420 400 मल्टीप्लाई 100 होगा, ठीक। 2 जीरो ये कट गया, 21 दूना 42 आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। 40 का आ जाएगा 20%, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 पे हम लोग आते हैं। 41 क्या कहता है, क्रैंक पिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका 12% 1080 क्रैंक पिन है। देखिए क्रैंक पिनों की इसका 12% कह रहा है, क्रैंक पिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्रैंक पिन यदि इसका 12%
1080 है, मतलब 12% कितने के बराबर है? 1080 के बराबर, सॉरी 1080 के बराबर है। 12% 1080 के बराबर है। तो कुल संख्या मतलब 100% हमें निकालना है। कुल निकालने के लिए 100% होगा, तो 100% बराबर 1080 अपान में 12 आ जाएगा। 12%, 100% के लिए 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए परसेंट परसेंट आपस में कट जाएंगे, ठीक। 8 1 9, मतलब ये 3 से कटेगा। 3 चौक को 12, 3 त्रिका 9, 18, 3 छक 18, 360। फिर इसको काट देंगे 25 चौक को, नहीं इसको भी ना काटो, कैलकुलेशन में आसानी होगा। 100%, देखिए यहाँ पे 4 था, इसको 4 9 36, 9 से ये कट जाएगा, 90 ये जाएगा। सीधा सीधा आपका आ जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 9000 के हो जाएगा। 90 ये है और 100 ये है, 9000 ये हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 42 क्या कह रहा है? 5 kg 250 ग्राम प्रतिशत में होगा। 5 kg 250 ग्राम प्रतिशत में होगा, मतलब 5 kg है और 250 ग्राम कितने परसेंट, मतलब 5 kg का 250 ग्राम कितने परसेंट होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए 250 ग्राम पूछ रहा है कितना होगा, हिस्सा ये है, 5 kg का हिस्सा ये हुआ तो ये ऊपर हो जाएगा। परसेंटेज बराबर 250 ग्राम बटे 5 kg, इसके यूनिट भी साथ में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। अब देखिए यहाँ ऊपर ग्राम है, नीचे केजी है, तो हम सेम कर लेंगे, दोनों का यूनिट सेम कर लेंगे। सेम के लिए हम जानते हैं 1 ग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 250 ग्राम अपान 5 मल्टीप्लाई 1000 से कर लेंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। देखिए ग्राम नीचे भी है, ग्राम ऊपर है, ग्राम ग्राम कट जाएगा। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया। 25 बटे 5, 5 से 25 को काट देंगे, 5 25, हमारा क्या आ गया? 5, ठीक। तो हमारा आ गया परसेंटेज बराबर 5% आ गया। 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5% ऑप्शन ए दिया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 है। 43 देखिए क्या कह रहा है? 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितने परसेंट होगा? अभी सेम इसी टाइप होगा। देखिए 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो हम परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 60 सेंटीमीटर अंश में रखेंगे, 3 मीटर हर में रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब इसको हम एक राशि में, देखिए ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 60/3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100, ठीक। सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर कट जाएगा। देखिए 100 100 आपस में कट जाएंगे, 3 दुनाए 6 और 0 20 आ जाएगा। परसेंटेज बराबर 20% आ जाएगा। 43 का 20% ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 44 क्या कह रहा है? 4.5% को दशमलव में बदलिए। 4.5% को दशमलव में बदलना है संख्या में। तो देखिए 4.5%, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4.5 हमने कहा था परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिखते हैं। ठीक, अब 100 से मल्टीप्लाई तो करेंगे 45, 4.5/100। अब ये देखिए ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लगाइए, पॉइंट हमको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, एक संख्या बाद पॉइंट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब ये देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4.5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 100 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब ये हमारा कह रहा है कि इसको दशमलव में निकालिए। तो दशमलव में निकालने के लिए देखिए 1 2 3, सीधे ये 45 है आपका, तो 1 2 3 संख्या बाद हम जीरो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ जीरो हम लिख सकते हैं, 0.045। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज हम लोग 44 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट जितने भी डेली क्लास में पढ़ाया जाता है आप इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे और डेली आप सेंड कर दिया करें व्हाट्सएप पे। हमारे नंबर 7880528222 पर आप व्हाट्सएप कर दिया करें। एनी डाउट होने पर आप यूट्यूब के जो वीडियो है उसमें कमेंट लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताया जाएगा, आपके डाउट ज़रूर लिए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर जो पूछेंगे स्टूडेंट तो उनका डाउट नेक्स्ट क्लास में शुरू में आपको बता दिया जाएगा आपके डाउट। तो आशा करते आप सभी को समझ में आया होगा जितना अभी तक क्लास में पढ़ाया गया है। थैंक्स क्लास।